तो आपका सुख दुख का साथी इंटरनेट और व्हाट्सएप, लेकिन आपके ये साथी आपके मन की बात संभाल कर नहीं रख पाते हैं। आपकी पर्सनल बातों को पब्लिक कर देते हैं और आपको अपना डेटा बचाने के लिए क्या करना है उसकी आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कागज और पेन आप निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए। आप चाहे अपने मोबाइल को तोड़ दें, चाहे इसे जला दें या फिर इसे पानी में बहा दें, लेकिन आपका डेटा इंटरनेट के ब्रह्मांड में अमर और अजर हो चुका है और आपका यही डेटा किसी भी दिन आपकी पूरी कुंडली दुनिया के सामने रख सकता है। आज के दौर में हर व्यक्ति दो तरह का जीवन जी रहा है, एक वो जो दुनिया के सामने है और दूसरा वो जो पासवर्ड के ताले में बंद है। और जिस दिन ये ताला खुलता है उस दिन आपका जीवन बेपर्दा हो जाता है। जरूरी ये है कि आपको अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और हर 6 महीने में इसे बदल देना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड की उन बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ हो रहा है जिन पर ड्रग्स लेने के आरोप हैं। इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की व्हाट्सएप वाली प्राइवेट चैट्स अब दुनिया के सामने है, लेकिन ऐसा कभी भी आपके साथ भी हो सकता है और आपके जीवन के सारे राज दुनिया के सामने आ सकते हैं। इसलिए आज भारत के 70 करोड़ इंटरनेट यूजर अपने डेटा को लेकर नए सिरे से सोचने लगे हैं और अब लोग जानना चाहते हैं कि वो अपने प्राइवेट डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे टेक्नोलॉजी कंपनियों के बड़े बड़े दावों के बावजूद आपका डेटा कैसे असुरक्षित है और आप इसे कैसे ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। भारत में करीब 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता है जिस चैट को वो सुरक्षित और प्राइवेट समझ रहे हैं वो कभी भी दुनिया के सामने आपके जीवन के सारे राज खोल सकती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति या ग्रुप के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट बिल्कुल ना लें। वैसे तो व्हाट्सएप की चैट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है, यानी इसे मैसेजेस का आदान प्रदान करने वाले दो व्यक्तियों के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, यहां तक कि व्हाट्सएप भी नहीं। लेकिन जब आप अपनी बातचीत का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल फोन में सेव हो जाता है और आपका फोन चोरी होने की स्थिति में या मोबाइल फोन में पासवर्ड न होने की स्थिति में ये चैट्स किसी और के हाथ लग सकती हैं। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने गौर किया होगा व्हाट्सएप हर रात 2 बजे आपके डेटा का एक बैकअप तैयार करता है और ये बैकअप मोबाइल में 10 दिनों तक सुरक्षित रहता है। जो लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं उनका डेटा भी iCloud पर स्टोर हो जाता है, लेकिन क्लाउड या फिर मोबाइल फोन पर स्टोर होने वाला डेटा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होता और कोई हैकर या अपराधी आसानी से इसे हैक कर सकता है। जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां भी कानूनी तौर पर ऐसा कर सकती हैं। इसके अलावा अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन भी आपसे इस तरह की गैरकानूनी परमिशन मांगती हैं और जब आप इन एप्लीकेशन को ये परमिशन दे देते हैं तो आपकी लोकेशन और दूसरी जानकारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कुछ एप्लीकेशंस तो आपकी बातचीत सुनने और बिना आपकी इजाजत तस्वीरें खींचने में भी सक्षम होती हैं। हाल ही में आपने देखा है कि बॉलीवुड के सितारों के पर्सनल व्हाट्सएप चैट्स पब्लिक हो गए। अब सवाल यह है कि बॉलीवुड के स्टार्स की व्हाट्सएप चैट लीक कैसे हुई, क्योंकि ये लोग तो अपनी निजी जानकारियों को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहते हैं। तो हमने इस मामले में जब विशेषज्ञों से बात की तो हमें पता चला कि ये 2 तरीकों से संभव है। पहला ये कि अगर इन लोगों ने अपनी चैट्स डिलीट नहीं की होगी तो हो सकता है कि इनके मोबाइल फोन की क्लोनिंग की गई हो और इसके जरिए सारी चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल गई। दूसरी संभावना ये है
कि इन लोगों ने शायद अपनी व्हाट्सएप चैट्स तो डिलीट कर दी, लेकिन डेटा के बैकअप को डिलीट करना भूल गए हो। तो आपको अब ये मान लेना चाहिए कि आपका व्हाट्सएप उतना निजी नहीं जितना कि आप समझते हैं। आपका व्हाट्सएप महज एक निजी भ्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत मुश्किल है अपने डेटा को बचा पाना। अपराधी और हैकर्स हर वक्त आप पर नजर बनाकर रखते हैं और अगर उन्होंने आपका डेटा चोरी कर लिया तो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको अपना डेटा बचाने के लिए क्या करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अपराधियों, हैकर्स और जांच एजेंसियों द्वारा आपका डेटा कितनी आसानी से हासिल किया जा सकता है, ये आपका समझना बेहद जरूरी है और यही आपको समझाने के लिए हमने एक साइबर एक्सपर्ट से बात की। देख, कई सारे ऐसे मेथड्स होते हैं कि व्हाट्सएप चैट किसी की एक्सेस की जा सके या डिलीटेड चैट रिकवर की जा सके। तो ऐसे टूल्स आते हैं मार्केट में और वो यूज़ किए जाते हैं। जो एक अमूमन साधारण सा तरीका है कि आपका जो गूगल ड्राइव पर बैकअप होता है या जो लोकल बैकअप होता है, वो ड्राइव वाला बैकअप अनएन्क्रिप्टेड होता है, तो वहाँ से आपका डेटा रिकवर हो सकता है। वहाँ कोई भी चैट ऐसी सेव होगी तो वो मिल जाती है। तो उसके लिए तो आपके फ़ोन की भी कई बार ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी ड्राइव से लिंक जो ईमेल है, यदि उसका एक्सेस किसी को हो जाता है तो वो आपका चैट क्या आपका जो भी डेटा सिंक हुआ होगा ड्राइव पर, वो सारा का सारा डेटा उससे मिल जाएगा। तो और आमतौर पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो तो आपके फ़ोन का एक क्लोन्ड वर्जन क्रिएट करती हैं, उसका बैकअप लेती हैं और उस मेमोरी पर एनालिसिस करते हैं। उस मेमोरी में जो भी आपके ऐसे कंटेंट होंगे जो डिलीटेड हों या आपके कंटेंट चाहे वो व्हाट्सएप हो या कुछ भी ऐसा है, उसको फाइंड आउट किया जाता है और उसके बेस पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। आपने ये तो सुना या पढ़ा ही होगा कि आत्मा वस्त्र की तरह शरीर बदलती है, लेकिन खुद कभी समाप्त नहीं होती। उसी तरह मोबाइल फोन या इंटरनेट से चलने वाला डिवाइस तो आप बदल सकते हैं, लेकिन डेटा को मिटाना संभव नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जरूर स्टोर होता है। तो सवाल ये है कि डेटा सुरक्षित करें तो कैसे? तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इस पर मौजूद डेटा को कुछ हद तक सुरक्षित जरूर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप बात बात पर व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट लेने की बुरी आदत छोड़ दीजिए। क्लाउड स्टोरेज पर अपने डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप लेना आज से ही बंद कर दीजिए। अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो iCloud की सेटिंग पर जाकर ये देखें कि आपने किस किस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिक बैकअप की इजाजत दी है। जिस ऐप का बटन एरिया हरे रंग का है, उस ऐप का बैकअप iCloud पर स्टोर हो रहा है। आप इस पर क्लिक करके इसे बंद कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो पहले गूगल ड्राइव पर जाएं, फिर बाईं तरफ सेटिंग का मेन्यू खोलें। इसमें आपको बैकअप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप व्हाट्सएप समेत जिस भी ऐप को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, इन्हें रिकवर करना लगभग असंभव हो जाता है। व्हाट्सएप यूजर्स का यकीन धीरे धीरे व्हाट्सएप से खत्म होने लगा है। उन्हें यह समझ में आने लगा है कि व्हाट्सएप पर डेटा की सुरक्षा महज एक भ्रम है। व्हाट्सएप पर की गई चैट्स लीक होने का असर ये हुआ है कि लोगों ने बड़ी संख्या में व्हाट्सएप डिलीट करना शुरू कर दिया है और अब लोगों ने टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। टेलीग्राम को व्हाट्सएप की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। 19 से 24 सितंबर के बीच टेलीग्राम इंस्टॉल करने वालों की संख्या में 64% की वृद्धि हुई है। इस दौरान करीब 20 लाख नए लोगों ने टेलीग्राम को डाउनलोड किया है। क्या हुआ है कि व्हाट्सएप से लोगों का भरोसा थोड़ा सा उठ गया है और टेलीग्राम्स के डाउनलोड बढ़े और टेलीग्राम्स में बहुत वृद्धि देखी गई उसके डाउनलोड में एक हफ्ते में करीब। जो कई सारी एजेंसीज ऐसी भी हैं जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट को क्लीन करने के लिए सर्विसेज देती हैं और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कुछ $100 से लेकर लाखों रुपए तक मांगते हैं और ये डिजिटल फुटप्रिंट कई जगह से डिलीट किया जाता है। एक तो आपका जो ओपन सोर्स कंटेंट होता है वहाँ से कैसे इसको रिमूव किया जाए और सेकंड आपके डिवाइसेस से कैसे निकाला जाए, दोनों के लिए सर्विसेज होती हैं। मेरा मानना ये है कि पूरी तरीके से आपका डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट करना तो संभव नहीं होता, क्योंकि अब इतना तेज़ी से प्रोलिफरेट करती हैं चीज़ें कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। व्हाट्सएप पर डेटा की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का नतीजा ये भी हुआ है कि अब व्हाट्सएप टेलीविजन और सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी करके लोगों को यकीन दिला रहा है कि व्हाट्सएप पर लोगों की चैट, फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि इसी वर्ष जनवरी में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस का मोबाइल फोन व्हाट्सएप पर भेजे गए एक वीडियो के जरिए हैक कर लिया गया था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ था
कि इस वीडियो में पेगासस नाम का एक जासूसी मैलवेयर छिपा था। जांच करने वालों ने यह दावा किया था कि जिस वीडियो में यह मैलवेयर छिपा था वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेफ बेजोस को भेजा था। अब ये विडंबना है कि अमेज़न दुनिया की उन सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है जिनके पास दुनिया भर के करोड़ों लोगों का निजी डाटा है, लेकिन इस कंपनी के मालिक के लिए भी अपने निजी डेटा को बचाना असंभव हो गया। मोबाइल डिवाइसेस का डेटा तो आप फिर भी कुछ हद तक डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर जो भी गतिविधियां आप करते हैं वो डेटा के रूप में कहीं न कहीं स्टोर जरूर हो जाती हैं। चाहे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, चाहे किसी भी इंटरनेट ब्राउजर का, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी किसी भी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन का, आपका डेटा अजर और अमर है और इंसान के मरने के बाद भी उसका डेटा जीवित रहता है। इसलिए अब बहुत सारे लोग कानूनी तरीके से वसीयत बनाकर अपना डेटा अपने उत्तराधिकारियों को सौंप रहे हैं। यानी लोग अब ये तय करने लगे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी सोशल मीडिया अकाउंट या डिजिटल डेटा पर किसका अधिकार होगा और कौन इसका इस्तेमाल कर सकेगा। आपने एक बात पर और गौर किया होगा, और वो ये कि इन सारी सर्विसेज के लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता, कोई फीस नहीं ली जाती। सोशल नेटवर्किंग और इंटरनेट पर सर्फिंग के ये सारे संसाधन बिल्कुल मुफ्त हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों डॉलर्स की कीमत वाली ये कंपनियां आपको मुफ्त में ये सेवाएं क्यों देती हैं? इसका जवाब ये है कि जब आप किसी सर्विस के लिए कोई कीमत नहीं चुकाते तो आप खुद एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। इंटरनेट कंपनियां आपको और आपके डेटा को ही एक प्रोडक्ट समझ लेती हैं और आपकी निजी जानकारियों को इंटरनेट की दुनिया में कौड़ियों के भाव नीलाम करके ये कंपनियां भारी मुनाफा कमाती हैं और इस डेटा को खरीदने वाली कंपनियां आपको अपने प्रोडक्ट बेचने लगती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।